नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 6 तूफानों की ओर का स्वाध्याय के बारे में जानेंगे। उनमें व्यक्त प्रश्नों के सही सही उत्तर हम देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अभ्यास मैंने ऑलरेडी मेरे इस चैनल में अगले का ही वीडियो है वो बना के रखा हुआ है, तो ये अभ्यास भी आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक सत्र द्वितीय की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 36 पर होना चाहिए। पृष्ठ क्रमांक 36 पर नीचे देखिए आप, हमारा स्वाध्याय है तूफानों की ओर का, तो उसके हम सही सही प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो देखिए स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? उत्तर, कवि शिवमंगल से सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता, जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। दूसरा प्रश्न है, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? उत्तर, एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन 2 स्थानों पर ज्वार उठा है। तीसरा प्रश्न, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? उत्तर, समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे मांझी की नाव को निगल जाएंगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। अब पृष्ठ क्रमांक 37 पर देखिए, चौथा प्रश्न है, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसकी शरीर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। उसके बाद प्रश्न 5वां है, मांझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? उत्तर, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला मांझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक वह रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो बाल दोस्तों, सबसे पहले ये कहानी हमें जो पंक्तियाँ देखनी है, उसके बाद ये कविता की पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उनका भाव क्या है, वो हमें बाल दोस्तों लिखना है। तो देखिए, बहुत ही प्यारी सी ये कविता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। उसके बाद अधूरा काव्य है पृष्ठ क्रमांक 34 पर है। देखिए दोस्तों,
यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब रुकता थकता है, जब तक सांसें में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो बाल दोस्तों, ये हमारे पृष्ठ क्रमांक 33 पर बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो उसमें कवि शिव मंगल से सुमन जो उनके कवि है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका पूरा का पूरा लेखा जोखा इसमें होता है। तो देखिए, तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया, सुमन यानी कि कवि शिव मंगल से सुमन का जो तखल्लुस नाम है, शॉर्ट नाम है सुमन, ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। यानी कि बाल दोस्तों, हम कुछ भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी नाव चलाने वाले हैं, यानी या तो अच्छे रास्ते हमें जाने हैं या बुरे रास्ते पे जाना है, वो हम पर डिपेंड करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन का नाविक है, यानी कि टंडल है, चलाने वाला है। संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। संसार में यदि हम जाए तो कभी धूप कभी छाँव आते रहते हैं, सुख आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं, तो कठिनाइयाँ बहुत ही आती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों का सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य में अपने धैर्य न खोए और साहस से उसके साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। तो बाल दोस्तों, ये कविता है बहुत ही प्यारी से, उसमें मनुष्य को जीवन में न रुकते हुए जीवन में सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम हमारा जीवन किस प्रकार और मोड़ना चाहते हो हम पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इसका ये स्वाध्याय है बाल दोस्तों। यदि आप इसका अभ्यास देखना चाहें तो मैंने अपनी ही चैनल में अगला ही वीडियो है वो मैंने अपनी चैनल पर रखा हुआ है, तो उनका पूरा का पूरा अभ्यास भी आप देख सकते हैं। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर वीडियो की ये लिंक शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूं। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।